क्लास आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ ऐसे ऐसे के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका सारांश है ना, इस पाठ में क्या हुआ था मैंने आपको पिछले वीक में पढ़ाया था, है ना। मोहन 8-9 साल का एक बालक है ना। वो अपने कमरे के जो उनका तख्त होता है वहाँ पर वो लेटा हुआ था, है ना। और बार बार अपने पेट को दबाकर क्या कर रहा था, कहरा रहा था, मतलब दर्द के मारे चिल्ला रहा था, है ना। तो उसकी मम्मी क्या कर रही थी, उसकी मम्मी गर्म पानी की बोतल उसके पेट में उसकी सिकाई कर रही थी। और पिताजी डॉक्टर को बुलाने जा चुके थे, है ना। उन्होंने मोहन की माँ को बताया था कि उसको मम्मी ने उसके पापा ने उसकी मम्मी को बताया था कि मोहन ने क्या खाया था, एक केला और एक संतरा खाया था। दफ्तर से बस अड्डे तक मतलब वो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसको कोई दर्द नहीं। लेकिन बस अड्डे पर जैसे ही वो बस के अड्डे पे पहुंचा, कहने लगा कि उसके पेट में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। तब से बार बार पूछने पर बस वो एक ही बात कह रहा था कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो माँ उसकी मम्मी डर जाती है कि लगता है कि कोई और बीमारी तो नहीं है ना। तो उसकी माँ कहीं उसको हींग, कहीं चूरन देती है, पिपरमेंट देती है, फिटकर देती है, सब कुछ कर लेती है। लेकिन उसके पेट का जो दर्द होता है वो ठीक नहीं हो रहा था। तभी क्या होता है, इतने में डॉक्टर का फ़ोन आ जाता है और पिताजी उसको मोहन के विषय में बताते हैं, है ना। डॉक्टर कहता है कि मैं 5 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा। इसी बीच क्या होता है, उनका जो पड़ोसी होता है दीनानाथ, वो आते हैं और कहते हैं कि मोहन तो बड़ा चंचल लड़का, बड़ा शैतान लड़का है ना। तो तभी वैद्य जी आते हैं और वो फिर क्या करते हैं, उसकी नाड़ी दबाकर देखते हैं और बोलते हैं कि इससे वायु या वात का प्रकोप है इसे, है ना। और उसने शायद कि कब्ज की भी इसको दिक्कत हो, तो उन्होंने दवाइयाँ, उन्होंने कहा कि आप पड़ोसी दीनानाथ जी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसको दवाइयाँ दे दूँगा, मतलब, है ना। और इतने में थोड़ी देर में क्या होता है, जैसे ही वो डॉक्टर वैद्य जी चले जाते हैं, इतने में डॉक्टर आ जाते हैं और वो भी क्या कहते हैं कि उन्हें कहते हैं कि अपनी जीभ दिखाओ उसको, मोहन को, है ना। फिर वो कहते हैं कि शायद इसे बदहजमी हुई है ना। और वो भी कहते हैं कि मैं इनके दवा आपको भिजवा देता हूँ, है ना। इसी बीच क्या होता है कि पड़ोसन होती है तो वो आती है ना। और वो कई बीमारियों की चर्चा करती है कि आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ फैल गई हों जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कोई पता नहीं है ना। और उसकी मम्मी जो है, मोहन की मम्मी, और डर जाती है ना। और तब उसकी मम्मी कहती है कि पता नहीं कौन सी बीमारी मेरे बेटे को लग गई, इस तरह से वो बोलती रहती है। इतने में क्या होता है कि मोहन के जो मास्टर जी थे वो आ जाते हैं, है ना। और उनको पता चलता होगा कहीं कहीं से कि मोहन की तबीयत ख़राब है, तो वो मोहन का हालचाल पूछने के लिए आ जाते हैं। वे कहते हैं कि कल तो तुम्हें स्कूल आना है, क्योंकि शायद गर्मियों की छुट्टियों के बाद उनका स्कूल खुला था, है ना। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम कल स्कूल नहीं आओगे तो तुम्हारे बिना तो पूरी क्लास सुनी सुनी सी हो जाएगी, है ना। माँ मास्टर जी को मोहन की ऐसे ऐसे वाली बीमारी के बारे में बताते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि इसने छुट्टियों का काम नहीं किया है, इसी कारण वह सब क्या है, बहानेबाजी कर रहा है। वे मोहन को 2 दिन की छुट्टी और देकर काम पूरा करके स्कूल आने की बात कहते हैं। यह बात सुनकर माँ ठगी सी रह जाती है। और इसी बीच पिताजी दवा की शीशी लेकर आते हैं और उनको भी पता चलता है कि उनके बेटे ने तो उनका बेवकूफ़ बनाया है। तो वो भी क्या हो जाते हैं, है ना, वो कहते हैं, उनके हाथ से शीशी अवाक से रह जाते हैं और उनके हाथ में जो दवाई की शीशी थी वो नीचे गिरकर फूट जाती है। पहले तो कुछ देर तक सब सन्नाटा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में सब क्या होता है, मिलकर हंसते हैं। ये कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना। फिर आपकी बुक का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट के दृश्य उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी आपको तस्वीर बनानी है, तो इस क्वेश्चन आंसर को मैं नहीं करा रही हूँ, आपके दूसरे से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके शब्दार्थ हैं इसमें, है ना, मैं पढ़ देती हूँ उनको। बेचैन, जिसे आराम ना हो। अनसंट मने मतलब बेकार की जो चीज़ें होती है उसको कहते हैं। मुँह उतरना मतलब उदास हो जाना, है ना। हवाइयाँ उड़ना मतलब कहते हैं ना उसकी हवाइयाँ उड़ गई, घबरा जाना। गुलजार मने रौनक, है ना। रुआसा बनाते हैं ना, रुआसी शकल मतलब रोनी सूरत बनाकर। प्रकोप मतलब बीमारी का फैलना। हर्ष मने खुशी, है ना। बदहजमी पाचन की गड़बड़ी होती है जो उसे कहते हैं। रौनक चहल पहल, है ना। मौन मने चुप, है ना। मौन रहना मतलब चुप रहना, है ना। फिर इसमें आपका प्रवेश मने अंदर आना। अट्ठास मने जोर से हंसना। टटोलकर मने खोजना। गात मने शरीर, है ना। वात मने शरीर में रहने वाली वायु से बढ़ने से होने वाला जो रोग होता है, जो शरीर में वायु होती है उसको बोलते हैं बढ़ने वाला रोग, ठीक है। फिर आपका मैंने कहा कि आपकी बुक का दूसरा क्वेश्चन था इसमें, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी, है ना। क्यों घबरा रही होगी माँ मोहन के पेट में दर्द था, वह रह रहकर कहरा रही थी और बेचैनी से करवटें
बदल रही थी। पूछने पर बस वह यही कहता था कि उसके पेट में ऐसा ऐसा हो रहा है। माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह बीमारी कौन सी है। उन्हें मोहन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ सा लगता था। यही कारण है कि वह मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी, है ना। जब मोहन ने बताया कि उसके पेट में दर्द है और बार बार वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, करा रहा था, बहुत बेचैनी से कभी इधर करवट बदल रहा था, कभी उधर करवट बदल रहा था, तो उसकी मम्मी घबरा रही थी उसको देखकर कि कितनी से परेशानी हो रही है, इसका मुंह भी उतरा हुआ है ना, और कितना दर्द के मारे चिल्ला रहा है ना। तो उसकी मम्मी को लगा कि कोई नई बीमारी है और जिसका हमें कोई नाम नहीं पता है ना। और वो बार बार जब उनसे पूछ रही थी उससे कि कोई क्या हो रहा है आपके पेट में, तो वो बस केवल क्या कह रहा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो ऐसे ऐसे उसकी मम्मी को लगा कोई भयंकर बीमारी है जिसके कारण उसकी मम्मी घबरा रही थी, है ना। ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो, है ना। उसने कहा कि ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें सुनकर आपके मास्टर जी होते हैं एक ही बार में समझ जाते हैं, है ना। कई बार होता है कि अब बच्चे काम कंप्लीट नहीं होता या फिर किसी और टीचर का है जिसका काम कंप्लीट नहीं होता, नेक्स्ट पीरियड होता है, तो उस बीच में वो पहले ही प्लान बना लेते हैं कि उनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कई बहाना बना लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, ऐसे कई बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं, जैसे पेट में दर्द, सिर में दर्द, माँ की बीमारी, माता पिता के साथ बाहर जाना, बस छूट जाना आदि ऐसे कई बहाने होते हैं, है ना। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन था, इसमें स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए होंगे। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया हो और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया हो, तब मोहन पे क्या बीती होगी, है ना। कई बार ऐसा होता है बच्चे झूठ बोलते रहते हैं बहाने से, और रियल में जब पेट में दर्द होगा तो पेरेंट्स भी, आपके माता पिता भी विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आप झूठ बोलते हो, है ना। तब आप पे क्या बीतेगी वो आपको लिखना है। यदि सचमुच मोहन के पेट में दर्द हो जाए और कोई इसकी बातों पर विश्वास ना करे, तब जाकर उसे पता चलेगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और शायद भविष्य में कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। जब उसके रियल में पेट में दर्द होगा तब उसको रियल में पता चलेगा कि पेट में दर्द कैसा होता है ना। तब उसे एहसास होगा कि कोई उसकी बात को नहीं मान रहा है, तो वो ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, है ना। और अपनी बात का उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। आपके इसमें क्वेश्चन दिया गया है, स्कूल से कहाँ गया ये। मान लो कि मोहन की पाठ में आए हुए वाक्य लोचा लोचा फिरे के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, है ना। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ कि इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है ना। कैसे लिखेंगे हम इसको, हम लिख सकते हैं कि जैसे कि आपका ये क्या है, इतनी बीमारियां नई नई बीमारियां निकली हैं, या इसके बदले सकते हैं इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, आजकल नई नई बीमारियां हो रही हैं, इस तरह से हो सकता है। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हो, बदले में मतलब कि आप कष्ट देने वाली बीमारियां हो गई हैं या बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, मतलब तुम झूठ बोलती हो, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। या तो तुम बहुत कपटी हो, इस तरह के शब्दों को हम लिख सकते हैं, है ना। फिर मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो और तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद लेखन में आपको लिखना होता है ना। तो आपको इसको संवाद लेखन में लिखना है। तो जैसे कि आपको इस लाइन को लिखेंगे, मोहन के घर उसकी तबीयत पूछने जाने पर, है ना। फिर आपका डायलॉग आएगा तो मैं लिखेंगे, फिर आपको डायलॉग लिखना है उसमें, मोहन क्या बात है, तुम लेटे क्यों हो, ठीक है, इतना हो गया। फिर मोहन, है ना, मोहन से पूछा है तो मोहन आंसर देगा, मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है ना। फिर आपका डायलॉग आएगा तो मैं, ये ऐसे ऐसे क्या होता है। फिर मोहन कहरा कर, यहाँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है ना, उठकर बैठा नहीं जा रहा है, इस तरह से कहेगा। फिर आप ये पूछोगे ना कि कैसे हो रहा है, तो मैं, यह ऐसे ऐसे कब से हो रहा है, आपने ऐसे पूछा, है ना। तो मोहन ने जवाब दिया कि आज दोपहर से अचानक ही शुरू हो गया था, है ना। फिर तुमने क्या कहा, तुमने कोई दवा ली, आप यही तो पूछोगे उससे। फिर मोहन का डायलॉग आएगा कि वैद्य जी आए थे, है ना, उन्होंने दवाई दी थी। फिर माँ ने हींग, फिटकरी, काला नमक सब कुछ दिया पर कुछ भी आराम नहीं हो रहा है, मोहन ने कहा। फिर आप क्या पूछोगे, मैं, मोहन घबराना मत, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, है ना। मैं शाम तक फ़ोन करके तुम्हारी तबीयत के बारे में फिर से आपको पूछूंगा, है ना। अब मैं घर चलता हूँ, है ना। आप इस तरह से बोलोगे, कल स्कूल भी जाना है, स्कूल का जो गृह कार्य है, होमवर्क, वो भी करना है। अच्छा मोहन, नमस्ते, है ना। मोहन कहेगा आपको नमस्ते, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, है ना। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है इसमें, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम क्या बात करोगे कक्षा में
करके आपको बताना है ना। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, जब पुलिस से कौन सी बातचीत करोगे, यदि आप पुलिस से कर रहे हो तो क्या करोगे, आप पुलिस से बात करोगे तो कैसे करोगे, जैसे पुलिस से बात करें, स्वयं आपने बात करी हेलो, फिर डॉक्टर वहाँ से इंस्पेक्टर का या जो भी होगा बोलेगा हेलो, हेलो सर ये पुलिस स्टेशन है, आप ये पूछोगे तो इंस्पेक्टर बोले हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, कहिए आपने कैसे फ़ोन किया, वो आपसे पूछेगा। फिर आप बोलोगे नमस्ते सर मैं बोल रहा हूँ, मेरे पड़ोसी के मकान में चोरी हो गई है, यहाँ का पता जो आपने पता देना है वो देंगे, कृपया शीघ्र पहुँचने का कष्ट करें, है ना। इंस्पेक्टर मैं जल्दी से आपके बताए पते पर पहुँच रहा हूँ, आप परेशान ना हो। फिर आप कहेंगे जी धन्यवाद, है ना। इस तरह से आप बातचीत उसमें करेंगे। इसी तरह से आप डॉक्टर से करेंगे, है ना। ऐसे ही फायर ब्रिगेड से आप बात करोगे। इस तरह के इसमें आप संवाद लेखन के रूप में इसको लिखोगे, है ना। फिर इसमें एक क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऐसा होता तो क्या होता, मास्टर स्कूल का काम पूरा कर लिया है, यदि मोहन हाँ में सर हिलाता, है ना। तो इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता वो आपको लिखना है सोचकर, है ना। यदि मान लीजिए मेरे हिसाब से यदि मोहन स्कूल का काम पूरा कर लिया था, वो अपने मास्टर जी को हाँ बोलता, है ना, तो उसका जो नाटक जो कर रहा था उस नाटक से कभी भी पर्दा नहीं उठता, है ना। तो मास्टर जी को भी नहीं पता चलता और ना माँ बाप को पता चलता, और तो उसकी मम्मी पापा ने उसके लिए जो दवाई का प्रबंध किया था करते और उससे उनको लगता कि उनका बेटा सचमुच में बहुत ज़्यादा बीमार है ना। और वह अपने नाटक से सबको मूर्ख बनाने में क्या हो जाता, सफल हो जाता, और किसी को भी पता ना चलता कि उसने सबको मूर्ख बनाया है ना। आपके ये इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं आप अपनी नोटबुक में करिएगा, स्वच्छ और सुंदर लेख में। धन्यवाद।